बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। तो आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। दिन ब दिन जैसे जैसे गर्मी आ रही है बहुत लेज़ी होते जा रहे हैं हम लोग। तो आज माशाल्लाह से हमारे घर में गंदम भी आ गई है, काम काफ़ी ज़्यादा था, गंदम को भी समेटना था। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डाले और सबके घरों में जो भी अनाज आ रहा है उसमें भी बरकत डाले और किसी को भी किसी का मोहताज ना करे अल्लाह ताला। और जो लोग भी परेशान हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। सबके लिए ढेरों दुआएँ हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आज लिपस्टिक का कलर मैं चेक कर रही थी, जो इस दफ़ा लिप ग्लॉस में लेकर आई थी ये मैंने चेक किया है। और आइज़ में भी मैंने लगाया है वाइट ना आईलाइनर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। आज वो मैंने चेक किया और आज मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है। और मैं कह रही थी कि अब ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे मैंने पिछले दिनों मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस की है, तो इस तरह मुझे प्रैक्टिस करूँगी अपने पे, अपने बच्ची पे, तो मुझे अच्छे से आ जाएगा। तो फिर अच्छा लगता है जब कभी पार्लर में ज़्यादा रश होता है, तो फिर अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा सा मैं वर्क करती हूँ, दिन अच्छा गुजर जाता है। और आपकी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मामला है, आप उनको भूल जाते हैं। और मेरी हेल्पर मुझे ये मशवरा दे रही थी कि आप जॉब कर लें, तो मैं जॉब करने वाला बंदा था, मुझे एक मिनट के लिए टाइम नहीं मिलता था। अभी भी कहाँ टाइम मिलता है घर के काम काज में, फिर ये है तो तब मेरा घर इग्नोर हो जाता था हेल्पर के सपुर्द करके कि वो काम करे। अम्मी के पास भी अब इतना टाइम नहीं होता, उनकी तबीयत कुछ अपसेट रहती है। तो कुछ मेरा इन दिनों में इतना सोच सोच के दिमाग ख़राब हुआ हुआ है कि मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ जॉब नहीं, अगर मैंने खुद को बिज़ी भी रखना है, जिस तरह मैं परेशान बहुत रहती हूँ, तो बिज़ी भी हो जाऊँगी और कुछ कमाई भी हो जाएगी, तो मैं कुछ अपना काम स्टार्ट कर लूँ। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मेरी सिस्टर है, उसके साथ भी मशवरा कर रही हूँ कि मैं क्या काम स्टार्ट करूँ, ऑनलाइन करूँ या कुछ और करूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मैंने दुआ, जो मेरे हक़ में बेहतर है और जिसमें बेहतरी हो और बरकत हो और खैर हो, तो वो करूँ। मैं फ़िलहाल अपनी आयत को किसी के सपुर्द नहीं कर सकती। आयत फ़ातिमा की जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने उसकी बेस खुद ही बनानी है और कुमैल को भी इन दिनों मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। फिर रात को भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी जो है ना ग्रामर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग। तो इसलिए फ़िलहाल मैं अपने बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे बच्चे बाज़-औक़ात माओं से बच्चे डरते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। थोड़ा सा पढ़ लिया, ब्रेक ले ली, बाहर खेलने चले गए, फिर मुझे जब स्पेस मिलती है मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ। तो अकेडमी वाले बच्चे जो हैं वो एक टीचर के हिसाब से डरते हैं, उनको मैं तकरीबन 2-3 घंटे में काम करवा के फ्री हो जाती हूँ। अपने बच्चों को मुझे रात को लेके बैठना पड़ता है, पर सुबह उठ के पढ़ना पड़ता है, तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अल्लाह ताला सबकी माओं की ख्वाहिशात को पूरा करे, सबके बच्चों को नेक फरमा बरदार बनाए। मैं जल्दी से किचन में जा रही हूँ। किचन में आज मुझे बहुत सारा काम है। किचन के सारे कैबिन से बर्तन निकाल के उनको क्लीन करके सेटिंग करके रखना है। और आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, यास्मीन और मुशरफा जिस काम में लगी, मैं भी जाती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर लूँ, ना चाहते हुए भी। फिर भी मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, तो अल्लाह ने ही दूर करनी है। खैर मैं एकदम मोटिवेट हो जाती हूँ, पॉजिटिव हो जाती हूँ, चीज़ों को भूल जाती हूँ। बेटा साफ़ कर करके ना एक साइड पे रखती जाओ, ठीक है? तो फिर परेशान हो जाती हूँ। अच्छा, इन दिनों हमें गैस ने भी बड़ा तंग किया हुआ है और सिलेंडर जो है हमारा वो भी तकरीबन ना एंड पे पहुँचा हुआ है। चाय वगैरह तो हम उस पर बना लेते हैं, अभी गैस आ गई है, मुझे हंडिया भी बनानी है। और आज हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं मसर चावल। आज ये वाले जो कैबिन, इनके सारे बर्तन निकाल के बर्तन साफ़ कर दें। आज ऐसे कर देना, 2 ये वाले और 2 ये वाले, ये 4 आज कर लेते हैं, फिर वो कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके ना। ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। और दूसरे ना कुछ बर्तन इधर उधर हुए हुए थे, उनकी सेटिंग का नहीं पता चल रहा था। जब कभी मेहमान आते निकालते ना, तो मैंने सबके अलग अलग से कैबिन रखे थे। इसमें ये वाला जग अलग से, ग्लास अलग, कप अलग, तो ये सारे मिक्स अप हो गए थे। यास्मीन बेटा लेके आओ, रुमाल लेकर आओ, तुम साफ करती जाओ। यहाँ पे मैंने मसर जो है वो धो दिए हैं। अभी गैस आई है, तकरीबन 12 बजे का टाइम है यार, ठीक है। और यहाँ पे ना माया, मैंने कपड़े धो लिए थे, यहाँ माया बनाने लगे हैं, कपड़ों को माया लगानी है, साथ साथ सारे काम है। देखिए किचन कितना मैसी हुआ है, सुबह नाश्ता बनाया था, इसको भी क्लीन करना है, सब बर्तन भी निकाल देना। आराम से बेटा, आराम से करने, ख्याल से करो, ठीक है? इसको अच्छे से साफ़ करो। और ये देखो ये सारी सेटिंग आगे पीछे हुई है। इसकी 3 प्लेट्स यहाँ है, कुछ कहाँ है। ये मैंने जिस तरह अब रखनी है ना, जब भी इस्तेमाल के लिए निकालनी है वैसे ही रखनी है, ठीक है? मैं सारे अलग अलग करके रखती हूँ। बस ये 4 आज हो जाए, टाइम थोड़ा है, फिर कल ये वाले 4 कर लेंगे, फिर ये वाले सारे कर लेंगे। इस तरह सारी ये भी सेटिंग हो जाएगी। यहाँ कपड़े भी हो रही थी,
सारे बच्चों के कपड़े भी धुल रहे हैं। चलिए कि नहीं चलिए, मशीन को पता नहीं क्या मसला बन गया, रुक गई। अल्लाह करे चल जाए, नहीं तो ये भी नहीं लेनी पड़ेगी। अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ जी चल तो रही। सर्दियों में ना नहीं लूँगी इंशाल्लाह। फिर मेरी कोशिश है कि मैं ऑटोमेटिक लूँगी, तब तक इससे ही काम चलाना है। चलो कितने से कपड़े रह गए? बस एक कंबल। आ जाओ बस किचन में आ जाओ जल्दी से। मुझे मस्टर्ड चावल खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और पकाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि झटपट तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। पूरे 2 बजे गैस चली जाएगी और मैं भाग भाग के जल्दी से काम कर रही हूँ। और कितना टाइम रह गया? अम्मी के लिए रोटी भी बनानी है। टाइम तो हमारे पास है, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि ये टाइम से पहले ले जाए। हेलो बेबी, कैसे हो? अच्छे हो? खाना तैयार हो गया और मैं जल्दी से सारे जो हमारे लिए हमसाए हैं उनके लिए मसर, साथ में मक्खन और साथ में चावल प्लेट्स में डाल के सबके घरों में दे रही हूँ। इसकी चाची लोगों को भी दे दिया है और मैंने अपनी सिस्टर को भी दे दिया। अब ये दूसरे नेबर हैं उनको देने में जा रही हूँ। और मुझे इतनी भूख लगी है, मेरा दिल कर रहा है पहले मैं खुद खाऊँ। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ कि पहले अपने सारे नेबर्स को खाना देने के बाद खुद खाती हूँ, लेकिन आज भी तो मेरा दिल इतना खा रहा है कि मैं पहले खुद खाऊँ और फिर भेजूँ। लेकिन जल्दी से पकड़ाओ भैया को, मैं को बुलाओ, सबको देकर आए। आज यकीन माने बहुत मज़ा आया। जितना मैं कहती हूँ कि मैंने चावल नहीं खाने, चावलों के बगैर गुजारा ही नहीं होता हमारा। और इस वक्त टाइम 3:30 का हो रहा है, अकेडमी वाले बच्चे आने वाले हैं। खूब मज़ा आया, खूब मज़ा आया। ख़ास तौर पे जो मक्खन डाला है ना, उसने तो मज़ा ही दोबारा कर दिया। और ये देखिए मेरे बर्तन बिल्कुल हो गए साफ। बच्चों ने बाहर अपना छोटा सा हाउस बनाया हुआ है, डॉल हाउस। पूरे घर का सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, तो अभी इनको समेटने में भी टाइम लग जाता है। एक माँ के तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, इधर कर लो वो कर लो, एक कम। अब जैसा कि अभी हमारा लंच हुआ है, लंच करके फ्री हुए हैं, किचन में फिर बर्तन धोने वाले हो गए हैं, किचन साफ़ करने वाला हो गया है, शाम में फिर करना है। तो मैं कहती हूँ कि सलाम है उन बहनों को, क्योंकि मैंने खुद पूरी ज़िंदगी वर्क किया है। और वर्किंग जो लेडीज़ हैं वो चाहे कोई भी काम करती, चाहे वो घर में बैठ के कपड़े ही सिलाई क्यों नहीं करती, वो अपने घर के काम काज से कैसे टाइम निकाल के अपने और अपने घर के बजट को। ऑफ कोर्स हकीकत यही है कि कोई भी काम कोई शौक़ से नहीं करता। चाहे कोई कपड़े सिलाई कर रहा है, चाहे कोई पढ़ा रहा है, चाहे कोई और काम कर रहा है, सब लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम भी पार्टिसिपेट करें। एक बंदे के कमाने से आजकल घर नहीं चलते। तो प्लीज़ जो भी वर्किंग लेडी हैं उनका एहसास करें, उनसे अच्छे से बात कर लें, उनके लिए यही काफ़ी है। उनकी तारीफ़ कर दिया करें और दुआ दे दिया करें, उनकी थकावट दूर हो सकती है। और एक दूसरे से मोहब्बत से रहें। ये चीज़ जहाँ भी है, चाहे आप झोंपड़ी में क्यों ना रहो, अगर आपका कोई एहसास करने वाला, इज़्ज़त करने वाला, प्यार करने वाला है आपका लाइफ पार्टनर, तो वो झोंपड़ी भी किसी महल से कम नहीं है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो किसी भी नेमत का कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, उनके साथ बैठ के बाहर पार्टी कर रहे हैं, साथ में बोतल लेकर आए हुए हैं। तो अम्मी को मैं उधर खाना दे आई थी। आज घर में गंदम आई है और अम्मी के घर रखी है, तो अम्मी उसको धूप लगवा रही थी। और आज भी अगर डाइनिंग ही हुआ जहाँ भी आप खाना खाते, अगर मैंने खाते वक्त कोई चीज़ मिस की है तो वो यही है कि मेरी फैमिली काश मेरे साथ होती है। और रमज़ान में ऐसा होता है कि आप लोग एक साथ इफ्तारी करते हैं और मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा अक्सर ही मैं अकेले खाती हूँ। शादी से पहले ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता था। मैं और अम्मी हम एक बर्तन में एक साथ खाना खाते थे, और अब कभी कभार ऐसा होता है अम्मी के पास भी अब टाइम नहीं होता कि वो मेरे साथ खाएं, तो मुझे बड़ा फील होती है ये चीज़ जब मैं अकेले खाना खाती हूँ। आयत, ये क्या करते फिर रहे हो आप लोग? जाए नमाज तो बख्श दो, जाए नमाज की तो जान छोड़ दो। ओह माय गॉड यार, नीचे दस्तरखान बिछाया नहीं है, जाए नमाज के ऊपर गिरा दोगे सब कुछ। मुझे भी दो, ये एक स्टिंग है, एक सिर्फ दो मुझे, शाबाश। एक दे दो कुमैल, कुछ नहीं होता। लेज भी तुम लोगों ने खा ली, बस ठीक है, इतनी ठीक है, थैंक यू। अच्छी नहीं है तो फिर मांगी क्यों? ऐसे ही मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपने एक मामा को थोड़ी सी दी है ना, अब आपके खाने में बरकत आ जाएगी।
अकेले खाना खाने के बाद और उदास होने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अपनी सिस्टर की तरफ जाती हूँ और उसकी तरफ गई। मैंने कहा मिल के चाय पियेंगे, लेकिन मैंने बहुत बहुत ओवर ईटिंग कर ली थी। आज मैंने 3-4 प्लेट चावल खा लिए थे। तो फिर उसने कहा मैं क्यों ना तुम्हारे लिए पेशावरी कहवा बनाती हूँ। तो ये उसने बनाया पेशावरी कहवा, अब हम मिल के पियेंगे। बहुत मज़े का होता है ये, किस तरह वो बनाती है किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जब ऐसे मिल के चाय पी लें या मिल के कहवा पी लें, थोड़ा टाइम इकट्ठे स्पेंड कर ले, तो फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ जब कभी भी उदास होती हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। पता नहीं क्यों मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ। और जो हालात है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्यों ऐसा होता है। और अल्लाह ताला से दी मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कहते हैं कि अच्छी बीवी वो होती है जो अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इतना ज़रूर शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो बस इसी तरह अब मैं अपने घर वापस जाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों के एकेडमिक आने का टाइम हो रहा है। तो आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। कल इंशाल्लाह एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगी। और दुआ कीजिएगा मेरे चैनल मोनेटाइज